चलिए आज बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने एक बार ये लड्डू घर पर बना लिए ना तो आप इन्हें बार बार बनाना चाहोगे बहुत ही कम टाइम में। और सबसे अच्छी बात, इन्हें आप घर के ही सामान से बना सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 कटोरे की लगभग बेसन ले लिया है। बेसन को अच्छे से छान ले। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरे से थोड़ा सा कम चीनी ली है। ये पिसी हुई चीनी है। और 1 कटोरी की लगभग सूजी ले ली है, छोटे कटोरे के लगभग। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे चढ़ा दी एक कढ़ाई। इसमें हमें ये जो बेसन ले रखा है ना उसे ऐड कर देना है। अभी हमें इसमें घी ऐड नहीं करना है। आप चाहे तो पहले घी में भी भून सकते हैं, पर ये तब ना इसमें थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है। तो ये देखिए, हमें इसे अच्छे से थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चला लेना है। अब हम इसमें सूजी ऐड कर लेंगे। तो सूजी और बेसन को हमें अच्छे से चला लेना है इस तरीके से। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर हम रुके तो ये नीचे से जल जाता है। अब मैं यहाँ पे 4 चम्मच के लगभग घी ऐड कर रही हूँ। 4 चम्मच घी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें लगभग आधे कटोरे के लगभग घी ऐड किया है, पर अभी मैं इसमें 4 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ और बाकी मैंने थोड़ी देर में ऐड किया है। तो ये देखिए, इसका कलर देख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया है। आप चाहे तो इस टाइम पे इसके लड्डू बना सकते हैं, पर लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा और चलाना है। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए थे। आप इन्हें दीपावली पे या किसी भी फेस्टिवल में बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर जब भी आपका मीठा खाने का मन करे। तो ये देखिए, ये जो घी है ना, ये घी छोड़ना स्टार्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, जब इसका कलर इस तरीके से हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। तो मैंने बादाम और काजू को बारीक कट करके ले लिया है। यहाँ पे मैं सूखा नारियल कद्दूकस करके ले रही हूँ। आपके पास है तो ऐड कर ले, वरना भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए, अब हम जो पिसी हुई चीनी थी ना उसे ऐड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चीनी की जगह पे ना गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर ले। सच में दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने एक बार ये लड्डू घर पर बना लिए ना तो आप बाज़ार से कभी नहीं लाओगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लड्डू की शेप दे दे इस तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा बेसन सूजी के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। बेसन के लड्डू वैसे भी बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप इन्हें आसान तरीके से घर के सामान से घर पर बना सकते हैं। बहुत कम चीज़ों से इन्हें हर कोई बनाकर तैयार कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर दिए हैं। आप इन्हें किसी भी फेस्टिवल हो या जब भी मीठा खाने का मन करे आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। और आप भी ट्राई कीजिएगा। सच में दोस्तों, अगर आपने एक बार घर पर बना लिए ना तो आप इन्हें बाज़ार से कभी नहीं लाओगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।